दोनों घर में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। एक दिन बबीता खाना बना रही थी, तभी कुसुम वहां आती है और कहती है। भाभी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और भैया भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ कुसुम, आज ठंड की वजह से उठने में थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। बस मैं जल्दी से नाश्ता लगा देती हूँ। कुसुम वहां से चली जाती है और बबीता जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगती है, साथ ही मन में सोचती है। कुछ दिनों में देवरानी जी भी आ जाएंगी, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और फिर काम में देर भी नहीं होगी। बबीता जल्दी जल्दी रोटियां बना लेती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर हिमेश और करण टिफिन लेकर वापस ऑफिस चले जाते हैं और कुसुम कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और करण की चेतना के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर चेतना से बातें कर रहे थे, तभी रंजना कहती है। बहू, इस घर को अभी तक बबीता अकेले ही संभालती आई है। अब तुम दोनों को मिलकर इसे संभालना है, इसीलिए तुम सब कुछ बबीता बहू से सीख लेना। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देवरानी जी को सब कुछ समझा दूंगी। ये सुनकर चेतना मन ही मन सोचती है। भला मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अब क्या मुझे इस गंवार से सीखना होगा। खैर, बोलने दो इन्हें, मैं तो वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह रंजना चेतना के कमरे में एक साड़ी लेकर जाती है और उसे देते हुए कहती है। बहू मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, इसे पहनकर जल्दी से तैयार होकर रसोई में चली जाओ और सभी के लिए खाना बना ले। और हाँ, साथ में कुछ मीठा जरूर लेना। जी माँ जी। ऐसा कहकर चेतना साड़ी ले लेती है और अपनी सास के कमरे से जाने के बाद चेतना साड़ी को बेड पर फेंकते हुए अपने आप से कहती है। अब क्या मैं उस अनपढ़ गंवार की तरह साड़ी पहनकर रहूंगी? माय फुट। अब चेतना एक मॉडर्न वन पीस पहनकर तैयार हो जाती है और फिर रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी चाय बना रही थी। उसे देखकर चेतना मन में सोचती है। हे भगवान, अब मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अपनी जेठानी को बेवकूफ बना बनाकर उसी से खाना बनवा लेती हूँ। यही सोचकर चेतना अपनी जेठानी के पास जाती है, तभी बबीता उसे देखकर कहती है। देवरानी जी आ गई आप। आज आपकी पहली रसोई है, मैंने सब कुछ निकाल कर रख दिया है और चाय मैंने खुद बना ली है, तो बाकी का खाना आप बना लीजिए। ये सुनकर चेतना बहुत उदास हो जाती है, तब बबीता कहती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बताऊं भाभी, मैंने अपने घर पर कभी काम नहीं किया। माँ जी ने मुझे कहा कि मैं पहली रसोई का खाना बना लूं, लेकिन सच बताऊं तो मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अब तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। प्लीज भाभी, आप मेरी मदद करो ना, आप खाना बना दो। अरे देवरानी जी, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और आप खाने को हाथ लगा देना। इस तरह आपका शगुन भी हो जाएगा और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। अब चेतना स्लैब पर बैठकर वहां रखे लड्डू खाती है और साथ में मोबाइल चलाती है। थोड़ी देर बाद जेठानी के कहने पर वो सब्जियां काट देती है और खाने में चम्मच चला देती है। इस तरह बबीता सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। चेतना सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाकर चेतना की तारीफ करते हैं, तभी रंजना कहती है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, हमें तो लगा था तुम शहर की हो, पता नहीं तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर चेतना भी बहुत खुश हो जाती है, तभी रंजना कहती है। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि मेरी दो दो बहुएं हैं, दोनों ही मिलकर घर संभाल लेंगी। जी माँ जी। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगले दिन भी चेतना रसोई में जाती है और बबीता से कहती है। बबीता भाभी, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, प्लीज खाना आप ही बना लो, वैसे भी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ठीक है चेतना, तुम सब्जियाँ काट लो, तब तक मैं चाय बनाकर सभी को दे देती हूँ। अब बबीता चाय छानकर सभी को चाय देने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद रसोई में वापस आती है। चेतना सब्जियां काट रही थी, बबीता सारे बर्तन धोती है। उसके बाद आटा गूंथती है और फिर सब्जी रोटी दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। चेतना नाश्ता लगा देती है। ये देखकर रंजना कहती है। कितना अच्छा लग रहा है, मेरी दोनों बहुएं साथ में मिलकर काम कर रही हैं। रंजना जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, खाना भी दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया है। और इस तरह सभी लोग तारीफ करते हुए खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चेतना रात को करण से कहती है। करण, कल से मेरी छुट्टियां खत्म हो रही है और मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तुमने माँ जी और बाकी लोगों को बता दिया है ना कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी? नहीं चेतना, घर में इतनी खुशी का माहौल था, इसलिए मैंने बताना ठीक नहीं समझा। कल तुम तैयार हो जाना, मैं सबको बता दूंगा। अब दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चेतना सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। इधर चेतना को रसोई में न देखकर रंजना बबीता से कहती है। क्या बात है बबीता बहू, आज चेतना बहू रसोई में नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, रोज तो आ जाती है, आज नहीं आई। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ।
तभी वहां पर चेतना ऑफिस की ड्रेस में रेडी होकर आ जाती है और कहती है, माँ जी मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनकर रंजना और बबीता दोनों चौंक जाती है। तब रंजना कहती है, बहू तुमने तो हमें बताया ही नहीं था कि तुम शादी के बाद भी जॉब करोगी। माँ जी करण को सब कुछ पता है। करण ने